कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। आंटी मुझे समझ नहीं आ रही उसकी। कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो, कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। कैसे चलेंगे एक जो मुझे बहुत ज्यादा चाहता है और एक जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी थी। कैसी दिल लगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मुझे ट्रैवल की इजाजत नहीं है। परसों मेरी फ्लाइट है। तुम अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो। आप जा रही हैं? मैं आऊंगी आपके पास, आई प्रॉमिस। बस इस वक्त नहीं आ सकती। मुझे खुशी होगी कामयार की वजह से। खैर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत पे खुश होना चाहिए। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे जिसमें सिर्फ तकलीफ है। बेटा, तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी, तुम मत करना। क्या कर रहे हो? कड़वी आंटी, ये जो लड़की है ना, बीवी है मेरी। पता? बिल्कुल पता है, सबको मना तमाशा नहीं कर। बहुत गलत किया उसने मेरे साथ। पहले मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, फिर मुझसे शादी तोड़ दी। ये भला कोई इंसानियत है? और फिर शादी कर ली। घर चलते हैं। मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। नहीं कर पाओगी। इजी। मैं घर जा रही हूँ। मैंने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद we don't even deserve to stand in front of me. Like you don't deserve me. यू नो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। काव्या, मैं घर जा रही हूँ। जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारी मर्जी, जो करना करो। आयरा, आयरा, मुझे ट्रैवल की इजाजत नहीं है। परसों मेरी फ्लाइट है। तुम अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो। आप जा रही हैं? मैं आऊंगी आपके पास, आई प्रॉमिस। बस इस वक्त नहीं आ सकती। मुझे खुशी होगी कामयार की वजह से। खैर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत पे खुश होना चाहिए। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे जिसमें सिर्फ तकलीफ है। बेटा, तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी, तुम मत करना।
क्या कर रहे हो? कर रही आंटी, ये जो लड़की है ना, बीवी है मेरी, पता? बिल्कुल पता है। सबको मदद कुछ नहीं कर। बहुत गलत किया उसने मेरे साथ। पहले मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, फिर मुझसे शादी तोड़ दी। ये भला कोई इंसानियत है? और फिर शादी कर ली। घर चलते हैं। मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। नहीं कर पाओगी। इजी। मैं घर जा रही हूँ। मैं जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद you don't even deserve to stand in front of me. Like you don't deserve me. You know, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। काम्या, मैं घर जा रही हूँ। जहाँ जाना है जाओ। तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। आयरा, आयरा। सामने खड़ी खातून जो कि अपनी वालदा का इंतज़ार कर रही होती है। वालदा आती है और कहती है कि मेरी फ़्लाइट लग गई है और मैं कल को टाइम पे वहाँ पर पहुँचने के बाद वापस चली जाऊँगी। यहाँ पर वो कहती है, वालदा आप वापस जाने की बात कर रही हैं? तो वो कहती है जी बिल्कुल, आप भी मेरे साथ चलो, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ चलोगी। तो लड़की कहती है, वालदा नहीं, अब नहीं, लेकिन मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी, अभी नहीं, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसकी वालदा कहती है, तुम कामयार की वजह से नहीं आ रही, इस बात को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। ये सुनकर अपनी वालदा की ज़ुबान से अल्फाज तो वो घबरा जाती है और कुछ कहती नहीं। उसकी वालदा मज़ीद कहती है, बेटा बात मेरी ख्याल से सुनो कि जिस इंसान को आप चाहते हो और वो इंसान आपको ज़र्रा बराबर भी नहीं चाहता, तो ऐसे इंसान के लिए आपको क्या हासिल होगा, आप उससे क्या हासिल करोगे? लिहाजा बात मेरी यही है कि तुम उसको छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, उसे अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने दो। इस तरह मज़ीद वो अपनी बेटी को समझाती है ताकि उसकी बेटी बात समझ ले, सुन ले और उसका पीछा छोड़ दे। वो कामयार का पीछा कर रही है, कामयार को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतरी की जान गामज़न करे और ख़ुद को ठीक कर ले। इसके बाद उसकी वालदा से कहती है कि बेटा मेरे आखिरी अल्फाज यही हैं कि तुम उसको अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने दो, जब बेहतर होगा आपको कोई ना कोई खुद ही मिल जाएगा। जबकि कैमरा जैसे ही दूसरी जन्म जाता है, इधर कामयार, आयरा और खावर सामने बैठे हुए होते हैं, सभी इकट्ठे हो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्थडे पार्टी होती है। कामयार आयरा की जाना इशारा करते हुए कहते हैं, क्या आंटी आप जाती हैं इस खातून को? ये खातून जो आपके सामने बैठी है, ये लड़की मेरी बीवी है। इसके बाद वो कहती है, जी बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती हूँ, ये लड़की तुम्हारी बीवी है, तुम इसकी शोर हो।
इसके बाद कामयार कहता है कि इस लड़की ने मुझे बहुत ज़्यादा जलील कर रखा है। पहले इसने मुझे सभी के सामने रुस्वा किया, बेइज्जत किया, उसके बाद इसने मेरे साथ अपना एक रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ने के बाद फिर से एक ऐसा खेल रंजाया कि अब मेरे साथ शादी कर ली। अब मेरे साथ खेल पे खेल खेल रही है। इसको ये बात अभी तक समझ नहीं आई और ना ही मुझे आई है, मैं क्या करूं। इसके बाद कामयाब मजीद उसकी बुराइयां बयान करता है और कहता है ये लड़की बहुत बुरी है, इसने हमेशा मेरे साथ बुरा किया है और मेरे साथ इसका रवैया भी अच्छा नहीं रहा। तो मजीद वो इसी तरह उसके बारे में बातें करते हैं और कहता है कि ये लड़की हमेशा मुझे बर्बाद करने की ही रही है। इस तरह कामयाब मजीद उनको उसके बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है और एरा कहती है खामोश हो जाओ कामयार, उठो हम घर चलें। तो कामयार इस पे कहता है कि मुझे समझाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, मैं नहीं समझूंगा। समझने वाली बात, समझने वाली मिट्टी मैं हरगिज़ भी नहीं हूँ। इसी तरह जब आयरा ये अल्फाज सुनती है तो वो समझ जाती है कि कामयाब मेरी बात को समझने वाला नहीं है, मुझे खुद ही यहाँ से उठकर चली जाना चाहिए। सामने जितने भी बैठे होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि कामयाब मुसलसल उसके बारे में गलत अल्फाज यूज़ कर रहा होता है, मुसलसल उसे बोले जा रहा होता है। आयरा हमेशा खामोशी के साथ सुनी जा